Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो जैसा कि हम लोग अपनी जो मेंस रिवीजन सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया था। आज देखिए हम बात करेंगे आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एंड इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए मेंस के लिए। सो लेट्स डिस्कस द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नोट्स देखिए जिसको भी चाहिए तो टेलीग्राम द सिविल्स क्लब से जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में एंड दैट इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द 6% टुवर्ड्स द जीडीपी। एंड यहाँ पे देखिए अगर आप थोड़ा सा और डेटा देखना चाहें तो यहाँ पे पीआईबी का देखिए एक बहुत अच्छा ही डेटा है, इसको भी चाहें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप और आप देख पा रहे हो मैंने इसको लिखा है, ठीक है, यहाँ से आप पढ़िए दैट द जीवीए इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है, वॉज 9.78% जीवीए इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 11.38% ऑफ द जीवीए इन एग्री फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चाहे तो आप थोड़ा बहुत डेटा आप चाहे तो बता सकते हैं। एंड द सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ 11.22% ऑफ द टोटल परसेंट ऑफ द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन दी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द यू कैन से ग्रॉस वैल्यू एडिशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। तो आप इस तरीके से थोड़ा डेटा, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट देखिए 10% पर ईयर से ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, ठीक है, कि 10% पर ईयर से पर एनम से यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट डज द वैल्यू एडिशन करता है टू इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनकी वैल्यू बढ़ती है एंड व्हाट हैपेंस इज दैट अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है उसका। देन एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं क्योंकि रॉ हम लोग एक्सपोर्ट करते नहीं है एज सच। तो व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमें ज़्यादा पैसा कमाना है तो वी नीड टू वैल्यू ऐड। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। देन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एज आई टोल्ड यू, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोगों ने देखा था अभी। एंड 20 लाख से ज़्यादा इसमें जो लोग हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉय कर रखी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो आप यहाँ पे 20 लाख का एक चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पीआईबी का यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई है, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं 20.5 लाख पर्सन वो एंगेज्ड इन द एफपीओ, ठीक है। एंड लार्जेस्ट शेयर ऑफ 11.22% पर्सन एंगेज्ड इन द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो 11% मैन्युफैक्चरिंग में जो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द डेटा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, 20 लाख पर्सन ये हमने। नेक्स्ट बात करते हैं और थोड़ा डेटा, जैसे कि हमने देखा 13% इंडिया के एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया के पास 6 लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। 32% ऑफ इंडिया के फूड मार्केट को डोमिनेट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडिया में। देखिए दिक्कत क्या है, इंडिया प्रोसेसेस लेस देन 10% ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट। तो इसीलिए जो इसका ग्रोथ पोटेंशियल है एफपीआई का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इट हैज़ अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। वाई? क्योंकि हम लोग बहुत कम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, सिर्फ लेस देन 10% ऑफ द एग्री आउटपुट को। नेक्स्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 30% ऑफ द एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है दैट इज़ वेस्टेड ड्यू टू इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो अगर हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इंश्योर देयर इज़ रिड्यूस्ड फूड वेस्टेज। तो फूड वेस्टेज में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, फूड वेस्टेज, वैल्यू एडिशन, बूस्ट एक्सपोर्ट्स और आपका अर्निंग, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस साल देखिए ये क्वेश्चन आया था मेरे मेंस में, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस पे पूछा गया था फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पे पूछा गया था। ये इस साल मेरे मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जीएस3 में। तो ध्यान रखिएगा, इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो अभी हमने ऊपर देखा था सिग्निफिकेंस को बात कर ली थी हमने, ठीक है। अब हम लोग देखिए बात करेंगे यहाँ पे स्कोप और आपके जो चैलेंजेस उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, देखिए, ठीक है, मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है ये ना सोचे कि सिर्फ ये ऐसे ही वीडियोज़ हैं, और जो भी मेरे नोट्स भी बने भाई, ठीक है, देखो ये सब एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, ठीक है। सो आपकी मदद होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, और ये देखो ये पहले नोट्स बनाए थे ये अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के, ठीक है। तो ये आज भी रेलिवेंट है। चलिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया जीएस मेंस का, मेरे वाले में जो आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे देश में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है। क्यों भैया? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम राइज हो रही है, तो भाई वी रिक्वायर हाई वैल्यू फूड्स, हाँ है ना।
देन व्हाट हैपेंस इज सप्लाई साइड में एडवांटेज, अभी हमने देखा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यू कैन से वेरियस क्रॉप्स, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड फ्रूट्स, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, हाँ है ना, वाइड वेरी हमारी जो जोग्राफिकल वेरी जो वो है जोग्राफिकल जो जोग्राफी है वो बहुत डाइवर्स है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स भी मिलेगा, पल्सेस भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ मिलता है, फ्रूट्स वेजिटेबल, तो भाई अच्छा है ना, होलिस्टिक एंड मल्टी डायमेंशनल फूड आपको मिलेंगे। देन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्यों सर, इंडिया इज़ वेरी नियर टू एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस लाइक यू विल फाइंड द अरब वर्ल्ड, अरब कंट्रीज, उनके पास बहुत पैसा है भाई उन शेखों पे, राइट, वो खूब अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, तो इफ़ वी कैन प्रोसेस दे विल डेफिनेटली बाय, राइट। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज आई सेड, ठीक है, इंडिया में अभी ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रही है, प्लस बहुत सारे लोग क्या एग्रीकल्चर से निकलना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग, तो दिस एक्ट्स एज अ ब्रिज, एग्री मैन्युफैक्चरिंग का जो ब्रिज है इसको फिलफिल कर रही है, ठीक है। देन इट रिड्यूसेस द माल न्यूट्रिशन, क्यों, क्योंकि भाई आप फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, प्रोसेस यू कैन से फूड्स में विटामिन वगैरह को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, राइट, तो ये हो रहा है। देन वेस्टेज को रिड्यूस कर सकता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा 30% नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है, हाँ है ना, तो ये सब क्या है, ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है, राइट, एम्प्लॉयमेंट से लेके एक्सपोर्ट से लेके सप्लाई साइड एडवांटेज से लेके डिमांड से लेके, ये सब आप 5-6 पॉइंट रेडी रखिए। तो क्या करें सर, व्हाट टू डू, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो देखो भाई PLI स्कीम लेके आई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, हाँ है ना, एंड इट वांट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स, हाँ है ना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बनाना चाहता है इंडियन कंपनीज़ को, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। देन उसके बाद PM किसान संपदा योजना लेके आए हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं प्रोक्योरमेंट वगैरह में ये आपकी हो रही है, प्राइवेट को प्लेयर को इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। देन PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्कीम लेके आए हैं, ठीक है, एक्चुअली में क्या है, हमारे देश में जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है मेजॉरिटी ऑफ देम आर इनफॉर्मल नेचर, सो वी वांट टू मेक देम बिग और बड़ा करें, ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंसेंटिव देने के लिए हम क्या लेके आए हैं, ठीक है, द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द FPI स्कीम, राइट। देन एटीट्यूडनल चेंज किया जा रहा है, ठीक है, जैसे इंडिया में वी आर नॉट वेरी मच यू कैन से कन्विंस टूवर्ड्स द पैक्ड फूड आइटम्स, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप ये भी यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। देन अभी क्या है, यहाँ पे 100% FDI लाया जा रहा है ऑटोमेटिक रूट के अंदर, राइट, ये अभी मैंने आपको ये वाली जो वो दिखाई थी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गवर्नमेंट के स्टेप्स है, मेजर पॉलिसी, ये PIB का डॉक्यूमेंट है गाइस, ये PIB का डॉक्यूमेंट है, अगर आप देख पा रहे हैं PIB का डॉक्यूमेंट है जिससे मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है, तो क्या क्या यहीं से पढ़ लेते हैं कि भाई प्रायोरिटी से PSL नॉर्म्स के अंदर रखा गया है, ठीक है। देन 100% FDI अभी हमने डिस्कस किया है, हाँ है ना, ठीक है। देन उसके बाद एक स्पेशल फूड प्रोसेसिंग फंड 2000 करोड़ का बनाया गया है विद नाबार्ड, हाँ है ना, मेगा फूड पार्क स्कीम लाई जा रही है, ठीक है, राइट, तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, और भी पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये देखिए ये सब ये नोट्स में है, डोंट वरी, मैंने इससे ही बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो ये नोट्स में है। देन नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग लाया गया था 2012 में, ठीक है, बजट 2017 में DIDF बनाया था, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, कि डेयरी को हम प्रोसेस करेंगे, बूस्ट करेंगे। देन FSSAI इज स्ट्रेंथनिंग द फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, राइट, ऑलमोस्ट 500 करोड़ खर्च कर चुका है कि अच्छा फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट, ठीक है। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कोर्सेज आ रहे हैं कॉलेजेस में, राइट, तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए और एडवांटेज क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे इट इम्प्रूव्स द स्टोरेबिलिटी पोर्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देखिए डिफाइन करके इंट्रोडक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इफ़ यू वांट टू राइट इन अ डेफिनेशन वे, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच रॉ मटीरियल्स या एग्री रॉ मटीरियल्स आर प्रोसेस्ड इनटू इंटरमीडिएट फूड्स और एडिबल आइटम्स यूजिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, सिंपल एज दैट। इस छोटी सी डेफिनेशन से आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के आंसर्स की बढ़िया ओपनिंग कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच एग्री रॉ मटीरियल्स आर प्रोसेस्ड इनटू इंटरमीडिएट फूड्स और एडिबल आइटम्स यूजिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर रॉ मटीरियल को हम कन्वर्ट करते हैं खाने के पदार्थों में, ठीक है। वाह यार हिंदी भी अच्छी है मेरी, ठीक है, राइट। भाई इतनी आती है, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो वो इनफॉर्मल वाली हिंदी है, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैलेंज क्या है भाई, चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट भाई, चैलेंज पूछा गया है, ठीक है। 1-2 साल पहले चैलेंज आया था, तो चैलेंज सबसे पहले फार्म लेवल पे वही सारी चीज़ जो एग्रीकल्चर परेशान है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि लो यील्ड है, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं, रेन फेड फार्मिंग है, राइट, हमारा 50% से ज़्यादा एरिया रेन फेड है,
ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, किसान परेशान है, ठीक है, उसके उसके क्रॉप प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है, क्रॉप सड़ रहे हैं, ठीक है, तो पुअर प्रोक्योरमेंट, ये सब चीज़ें आप लिख दो। देन उसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है, बेसिकली इंटर देखो किसान के पास तो ये प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद खाना चलो किसान से ले लिया, तो यहाँ बीच में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल आप कह सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूशन लेवल या मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, ये तो किसान लेवल पे देख लिया, आप किसान से आप खाना लेके आ रहे हो मैन्युफैक्चरिंग पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट देखो बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है, वी आर 14% से ज़्यादा हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, राइट। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये आप डेफिनेटली कोट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हाई पैकिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पैकिंग कॉस्ट भी हमारे देश में ज़्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट देखिए उतना नहीं है, ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं है, ठीक है, जो कनेक्ट करे फार्मर को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, ठीक है। हाइजीन इशू है, क्वालिटी इशू है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इशूज़ आते हैं, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे क्या है, यहाँ पे इस लेवल पे अब मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आ गया तो क्या इशू है, वही चीज़ इनफॉर्मल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे देश में ज़्यादा है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी हम आज भी यूज़ करते हैं, सप्लाई चेन्स बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, एंड इन एडुकेट प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुरंत जैसे ही खेत से यू कैन से रॉ मटेरियल निकलता है, इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल, वाई, नहीं तो इट गेट्स पेरिश्ड, सड़ेगा वो, ठीक है। बनाना 1 दिन 2 दिन बाद ही खा, आप देख लो कंप्लीट चेंज हो जाता है वो टेस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन कंज्यूमर लेवल पे क्या दिक्कत है, चलो मैन्युफैक्चरिंग कर दिया कंज्यूमर लेवल पे, सो वी आर स्टिल वेरी मच कंजर्वेटिव अबाउट द पैक्ड फूड्स। हमारे देश में आप देखोगे नॉन वेजिटेरियंस स्पेशली, अगर आप देखोगे कल्चरल इशूज़ है, राइट, वी डोंट प्रेफर द पैक्ड मीट, राइट, ये है। देन देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, तो ये सब क्या है कंज्यूमर लेवल पे भी है, ठीक है, राइट। तो एज अ, और प्लस हमारे यहाँ कल्चरली अभी आप देखोगे थोड़ा मीट को लेके अवर्स है, सो मीट की जितनी भी इंडस्ट्री आप देखोगे वो सारा यूरोप वगैरह में है, जो भेजती है अरब वर्ल्ड को, ठीक है। तो मीट प्रोसेसिंग हमारे देश में बहुत कम है, उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, राइट। अगर आप यूरोप वगैरह में देखोगे, ठीक है, फार्म्स वगैरह की यूट्यूब पे वीडियो देखना, कितने फॉर्मल तरीके से वो लोग करते हैं प्रोफेशनली, राइट, उनके मीट मेकिंग, ठीक है। तो लार्ज स्केल वो भी मिसिंग है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल इंडस्ट्री अभी हमने बात करी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ चैलेंज है, ठीक है। एक और याद रखिएगा, सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन भी लेके आई थी, ठीक है, राइट, जो आपका प्याज आलू टमाटर, ठीक है, इन सब के लिए, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलप करना चाह रही है ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ग्रीन भी आप मेंशन कर सकते हैं, फाइन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। इफ़ यू कैन जस्ट सी दिस, ठीक है, ये वही वाला डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग, ये वाला डिस्कस कर लिया, ऑपरेशन ग्रीन लेके आए थे अंडर द पीएम किसान संपदा योजना, ठीक है, आपका प्याज आलू टमाटर के लिए, ठीक है, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम लेके आए हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। पीएम किसान संपदा योजना, ये भी हमने बात कर ली। तो इस तरीके से क्या है, ठीक है, इस तरीके से ये हमने डिस्कस कर लिया आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के चैलेंज, सरकार ने क्या क्या करा है, ठीक है, एंड व्हाट आर द पोटेंशियल वगैरह हमने सब बात कर ली, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे रेडी हो गया होगा। नोट्स जिसको भी चाहिए टेलीग्राम द सिविल्स क्लब से ले लें। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, आज से हम लोग एथिक्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसको भी आना है, राइट, यू कैन सिंपली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @sumit is there, ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।